मनपसंद संतान प्राप्ति और आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अपना क्लिनिक को और इस घंटी वाले आइकॉन को दबाकर हमारे नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हम जो भी नया वीडियो अपडेट करें उसका पता सबसे पहले आपको चल सके। तो रोजाना फ्री हेल्थ टिप्स पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है अपना क्लिनिक। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास रोजाना बहुत से सवाल सिर्फ वजन कम कैसे करें इस बारे में पूछे जाते हैं। किसी को डिलीवरी के बाद वजन कम करना है, किसी की शादी होने वाली है इसलिए वजन कम करना चाहती है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा इसलिए डॉक्टर ने वजन कम करने का बोला है इसलिए उन्हें वजन कम करना है। इसलिए मैं आपके लिए पूरा कोर्स लेकर आई हूँ, जिससे मैंने खुद बेबी के बाद अपना 18 किलो वजन कम किया था। बहुत सी महिलाएं इंटरनेट पर सर्च करती है, करीना कपूर की फिटनेस का राज, कोई सर्च करती है शिल्पा शेट्टी के फिटनेस का राज और उसको फॉलो करने की कोशिश भी करती है, लेकिन 1 किलो भी कम नहीं कर सकती। इसलिए मैं आपको बता दूं, उनमें और हम में बहुत फर्क है। वो जो भी खाते हैं न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से ही खाते हैं और उनका हर चीज का एक फिक्स टाइम होता है, जो कि एक आम आदमी के लिए करना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैं आपको आज इस वीडियो में सिंपल सा तरीका बताऊंगी, जो आप घर के काम और ऑफिस के काम के साथ साथ आसानी से कर लेंगे और हर महीने 5 या 7 किलो कम करके 3 महीने में अपनी बॉडी की एक्स्ट्रा फैट हटा सकते हैं। मोटापा बढ़ने से सिर्फ आप दिखने में ही भद्दे नहीं लगते, साथ में ये बहुत सी बीमारियों को निमंत्रण देता है। मोटापा बढ़ने से सबसे पहले दिल की बीमारी होती है। मोटापे से चर्बी दिल को भी अपने कब्जे में कर लेती है, जिससे पहले तो ब्लड प्रेशर हाई होता है और उसके बाद सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। मोटापे से सीधा जुड़ा है डायबिटीज। जी हाँ, अगर आप मोटे हैं तो आपको डायबिटीज होने का खतरा सबसे ज्यादा हो जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ओवरवेट के बाद 1 पाउंड वजन बढ़ने से 7 तरह के कैंसर होने की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही मोटापे से हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल, अत्यधिक पसीना आना, जोड़ों में दर्द, बांझपन आदि का खतरा भी बढ़ जाता है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि मोटापा सिर्फ खाने से बढ़ता है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। कोई भी व्यक्ति 4 लोगों का खाना अकेला नहीं खाता है। मोटापा बढ़ने के पीछे कारण इस प्रकार है। हार्मोन असंतुलन पुरुषों और महिलाओं में मोटापे का एक और प्रमुख कारण है, लेकिन यह महिलाओं को अधिक प्रभावित करता है क्योंकि उनमें हार्मोन असंतुलन अधिक होता है। तनाव, अनिद्रा, गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन और मेनोपॉज के कारण महिलाओं में हार्मोन्स के स्तर में तेजी से बदलाव आता है, जिस कारण पेट के आसपास चर्बी बढ़ जाती है। दूसरा कारण है दवाओं के दुष्प्रभाव। कुछ दवाएं जैसे गर्भ निरोधक गोलियां, स्टेरॉइड हार्मोन, डायबिटीज, अवसाद और ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने वाली दवाओं के कारण भी वजन तेजी से बढ़ जाता है। तीसरा कारण है अनिद्रा। अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि नींद की कमी मोटापे को बढ़ा देती है। जो लोग सामान्य से कम सोते हैं, वे अधिक कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन खाने को प्राथमिकता देते हैं, जो मोटापा बढ़ने का एक कारण बन जाता है। चौथा और सबसे बड़ा कारण है शारीरिक सक्रियता की कमी। आजकल कंप्यूटर, फोन, टीवी के बढ़ते चलन ने शारीरिक सक्रियता में अत्यधिक कमी ला दी है। लोग ऑफिस और घरों में पूरा दिन कंप्यूटर या टीवी के सामने बिताते हैं। सीढ़ियां चढ़ने के बजाय लिफ्ट का उपयोग करते हैं, पैदल चलने या साइकिल चलाने के बजाय गाड़ियों में सफर करते हैं, आउटडोर गेम खेलने के बजाय वीडियो गेम खेलना या टीवी देखना पसंद करते हैं। यह मोटापा बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण है। साथ ही उम्र बढ़ने का मोटापे से सीधा संबंध है। उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, जिससे उनकी कैलोरी जलाने की क्षमता प्रभावित होती है। यह समस्या उन लोगों में और बढ़ जाती है जो शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। अब चलिए देख लेते हैं आपको मोटापा कम करने के लिए क्या क्या करना होगा। इस वीडियो में मैं वही तरीके बता रही हूँ जो मैंने खुद आजमाए हैं। सबसे पहले आपको शुगर लेना बिल्कुल बंद करना होगा, क्योंकि चीनी एक ऐसी चीज है जो शरीर में जाने के बाद बाहर नहीं आती है, जो चर्बी के रूप में बॉडी में ही जमा होना शुरू कर देती है। बाकी जो भी हम खाते हैं बाहर निकल जाता है। इसलिए आपको चाय पीनी है तो उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल ले।
पर पूरी मीठी चाय मत पिए। ऐसा करने पर कुछ दिन आपको अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन फिर उसी चाय की आदत पड़ जाएगी, जैसे मुझे अब आदत हो चुकी है। अगर आपको गुड़ वाली चाय पसंद नहीं है तो बाजार में उपलब्ध शुगर फ्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो केमिकल युक्त होते हैं, इसलिए मेरी राय से गुड़ ही ठीक रहेगा। दूसरा, आप सुबह नाश्ते में पराठे वगैरह बिल्कुल मत ले। आप चाहे तो दलिया या रात में चने भिगोकर रख दे। सुबह नाश्ते में आधा कटोरी अंकुरित चने खा सकते हैं। बाद में दोपहर के खाने में 1 कटोरी दाल या सब्जी के साथ 1.5 या 2 रोटी खाए। बाकी पेट सलाद से भरने की कोशिश करें और फिर 1 कप बिना शुगर वाली चाय भी पी सकते हैं, जैसा कि मैं करती हूँ। चाय मेरी फेवरेट है, इसलिए मैं दिन में 3 या 4 कप बिना शुगर वाली चाय पीती हूँ। उससे वजन बिल्कुल नहीं बढ़ता है। उसके बाद आपको रात को एक भी रोटी या कोई चीज़ नहीं खानी है। आप रात को सिर्फ 1 कटोरी उबली हुई सब्जी और सलाद खाएं। सलाद में टमाटर और खीरे को अधिक खाएं, सबसे कम कैलोरी इनमें ही होती है। बाकी आप फ्रूट खाना चाहे तो बहुत ही कम खाएं, एप्पल बिल्कुल मत खाएं। यही वह डाइट है जिसे मैंने 3 महीने से कम समय में ही अपना एक्स्ट्रा 18 किलो वजन कम कर लिया था। ये इतना आसान तो नहीं है, लेकिन इंसान दृढ़ निश्चय कर ले फिर कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। बाकी एक्सरसाइज की बात करें तो मैं बहुत आलसी हूँ, इसलिए मैंने कुछ खास एक्सरसाइज नहीं किया था। मैं सुबह और शाम दोनों टाइम 30-30 मिनट सीढ़ियों पर चढ़ती हूँ। उसे 1 घंटे में आप दौड़कर जितनी कैलोरी जलाते हैं उतनी 30 मिनट सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने में जल जाती है। आपको पूरा ऊपर नीचे नहीं जाना है। चढ़ने के लिए सिर्फ नीचे की एक सीढ़ी का ही इस्तेमाल करें और धीरे धीरे करें। तेजी से करोगे तो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और पहले दिन 5 मिनट करे, दूसरे दिन 7, फिर 10, फिर 12, फिर 15, ऐसे करके धीरे धीरे 30 मिनट रोजाना करे। अब कुछ लोगों के घुटने और कमर में दर्द रहता है, वो सीढ़ियों पर मत चढ़ें। वो 40 या 45 मिनट सुबह और शाम दोनों टाइम बाहर किसी पार्क में या घर की छत पर टहले और टाइम मिले तो कपालभाति और अनुलोम विलोम भी करे। और जिन महिलाओं के अभी अभी डिलीवरी हुई है, बच्चा जब तक दूध पीता है तब तक वजन कम करने का मत सोचें। जब बच्चा 2 साल का हो जाए तब ये डाइट अपनाकर अपना वजन कम कर ले। जब तक बच्चा आपका दूध पिए आप भूख से अधिक ही खाएं, जिससे बच्चे को पूरा दूध मिल सके। उससे आप अपने बच्चे को भविष्य में होने वाली हजारों बीमारियों से बचा सकती है। वैसे तो वजन कम करने के हजारों तरीके हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल कोर्स था जो करके मैंने अपना वजन कम किया था। इसने आप और तेजी लाना चाहते हैं तो हर सुबह गुनगुने पानी में 1 नींबू और 1 चम्मच शहद डालकर पिएं और दूध वाली चाय की जगह ग्रीन टी पीने की आदत डालें। उससे 3 महीने की वजह 2 महीनों में वजन कम हो जाएगा। इस तरह ये डाइट अपनाकर महिला हो या पुरुष आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है जो भी इस कोर्स से अपना वजन घटा ले, वापस मेरे चैनल पर आकर हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। हमारी बाकी के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।